मेरे प्रियो, जो हमारी आज की इस मीटिंग का जो मुख्य उद्देश्य है, जो थीम है, वो हमको मिलता है दूसरा पतरस उसका दूसरा अध्याय 13वां वचन, जो मैं कल आपके साथ शेयर किया था, जहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की बाट जोते हैं, जिसमें धार्मिकता वास करेगी। आज मेरे प्रियो, जो उस नए आकाश और नई पृथ्वी में जो धार्मिकता वास करेगी, उस धार्मिकता के ऊपर मैं आप सबके साथ वचन शेयर करूंगा कि आप देखने के लिए पाएंगे वचन में कि वो धार्मिकता क्या है, वो धार्मिकता कैसी दिखती है, और वो धार्मिकता हमारे पास है, और आप उसे कैसे अपने अधिकार में लेके उसके अनुसार आप अपने जीवन को जी सकते हो। परमेश्वर का वचन बोलता है, यीशु मसीह ने कहा, जहां कहीं मेरे नाम से 2 या 4 इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। ये जो शब्द है बीच, बहुत प्यारा शब्द है। बाइबल हमको बताती, प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस में चढ़ाए गए, परमेश्वर पिता ने देखा, पूरे विश्व ने देखा कि यीशु मसीह 2 डाकुओं के बीच में चढ़ाए गए। बाइबल हमको बताती है, प्रभु यीशु मसीह जब मरे हुओं में से जी उठे, तब यूहन्ना 19 और 20 अध्याय में चेले उपरौठी कोठरी में बंद थे। प्रभु यीशु मसीह उपरौठी कोठरी में आए और उनके बीच में खड़े होकर के बोले, तुम्हें शांति मिली। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य को लिख रहा था, पहला अध्याय 12वां वचन। यूहन्ना मुड़ करके देखा, उसने यीशु मसीह को दीवट के बीच में देखा। यूहन्ना जब प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय को लिख रहा था, वो रोने लगा, क्योंकि यूहन्ना को कोई योग्य नहीं मिल रहा था उस पुस्तक को खोलने के लिए, उसकी मोहरों को तोड़ने के लिए। तब प्राचीनों ने बोला, मुड़ करके देख यहूदा के गोत्र के सिंह को। जैसे यूहन्ना मुड़ा, उसने सिंहासन के बीच में परमेश्वर के मेमने को देखा। बाइबल बताती है, जब सदरक मेशक अबेदनगो को आग के भट्ठे में डाला गया, राजा नबूकदनेस्सर और सारे बाबुल के लोगों ने देखा कि आग के भट्टे के बीच में एक चौथा प्राणी नजर आ रहा है, जिसका स्वरूप मनुष्य के पुत्र के सदृश है। मेरे प्रियो, वो प्रभु आज आपके बीच में रहना चाहता है, आपके जीवन के, आपके परिवार के, आपकी कलीसिया के। इन्वॉल्व है। He loves to be in the midst of your life. परमेश्वर का वचन हमको बताता है, जब आप बाइबल में छोटी छोटी चीजों को देखोगे कि बाइबल में कैसे प्रभु अनुग्रह के द्वारा मूव हुए, ग्रेस से मूव हुए, और हर चीजों को जब प्रभु परफॉर्म किए, मिरेकल्स को, आश्चर्य कर्म को, चिन्ह और चमत्कार को, उन सारी चीजों में आप यीशु की ब्यूटी को, उसकी सुंदरता को आप देखने के पाओगे। जैसे बाइबल आपको बताती है मरकुस रचित सुसमाचार, हमने ध्यान दिया मरकुस शुरू कैसे होता है और खत्म कैसे होता है। मैं मत्ती भी आपको बता सकता हूँ, मरकुस, लूक, योहन, पर मैं मरकुस को आज ले रहा हूँ, क्योंकि मरकुस से आज हम बहुत सी बातों को देखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार शुरू होता है पहला अध्याय में, और उसके 32 वचन को जब आप पढ़ोगे तो बाइबल बोलती है, सूर्य डूबते ही लोग बहुत से बीमारों को यीशु के पास लेकर के आए। टाइम ध्यान दीजिएगा, टाइम ध्यान दीजिएगा। कब यीशु के पास लाए? सूर्य डूबते ही। ये मरकुस रचित सुसमाचार शुरू हो रहा है पहला अध्याय में। अब ध्यान दीजिए मरकुस खत्म कैसे होता है। 16वां अध्याय 2 वचन, बाइबल बताती है, सूर्य निकलते ही, सूरज निकलते ही स्त्रियां कब्र पर आई। आप खोल के देख सकते हैं, 1 का 32, 6 का 2। मरकुस शुरू कैसे हो रहा है? सूर्य डूबने से। खत्म कैसे हो रहा है? सूर्य निकलने से। मेरे प्रियो ध्यान दीजिएगा, सूर्य डूबने से लेकर के सूर्य निकलने तक का जो समय रहता है, वो सबसे डार्केस्ट आवर होता है। अभी सूर्य डूब चुका है, पूरा विश्व, या मैं कहूँ कुछ वेस्टर्न कंट्रीज को छोड़ देता हूँ, जहाँ पे टाइम का डिफरेंस है, चारों तरफ अंधेरा है। यह अंधेरा तब तक रहेगा जब तक सूर्य नहीं निकलेगा। तो मरकुस शुरू हुआ सूर्य डूबने से, खत्म हुआ सूर्य निकलने से। जितने मिरेकल्स, जितने आश्चर्य यीशु ने परफॉर्म किए, हमारे डार्केस्ट आवर में परफॉर्म किए। हमारे जीवन का जो सबसे डार्क मोमेंट है, सबसे खराब मोमेंट है, सबसे जो निराशा भरा मोमेंट है, उसमें प्रभु ने मिरेकल को परफॉर्म किया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन में कितने डार्क मोमेंट आपने देखे हैं,
कितनी निराशा है, कितनी तकलीफ है, कितनी परेशानी है, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। बाइबल हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, और पृथ्वी पर जब वो आए तो स्वर्गदूतों ने जा करके चरवाहों को संदेश दिया। वो संदेश क्या था? अभी 2 महीने में हम क्रिसमस मनाएंगे। वो संदेश था कि आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, आई कम हियर टू गिव यू गुड टाइडिंग्स ऑफ जॉय। मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाने के लिए आया हूँ। क्या है ये आनंद का समाचार? दिस इज द गॉस्पेल ऑफ जीसस। गॉस्पेल एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है गुड न्यूज, खुशखबरी। काहे की खुशखबरी? मेरे प्रियो, इसके पहले, यीशु के आने से पहले कोई गॉस्पेल नहीं था, कोई खुशखबरी नहीं थी, कोई अच्छा समाचार नहीं था। क्यों? क्योंकि उस समय में पापों की क्षमा नहीं थी, उस समय में पापों को ढांका जाता था। इब्रानियों 9वें अध्याय में बाइबल बोलती है कि यह अनहोना है कि बैल और बकरों के द्वारा पापों की क्षमा मिल सके, बैल और बकरों के लहू के द्वारा पापों की क्षमा मिल सके। पुराने नियम में पाप को ढांका जाता था। ढांकने का मतलब है, जैसे आप पढ़ेंगे प्रायश्चित का पर्व, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं द डे ऑफ एटोनमेंट। इब्रानी में हम इसे बोलते हैं किप्पोरेत। किप्पोरेत का मतलब होता है कफार करना, ढांकना। 1973 में जब इजराइल में अटैक हुआ, तब इजराइल प्रायश्चित का पर्व मना रहा था। एक भी गाड़ी नहीं चल रही थी वहां पे, सारे यहूदी रेस्ट कर रहे थे। एकाएक 1973 में उनके ऊपर वॉर हो गया, अटैक हो गया। आप ध्यान देंगे, इजरायलियों के ऊपर जब जब लड़ाई हुआ है, अटैक हुआ है, वो तब हुआ है जब इजरायली लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। या तो वो सब्त का दिन मना रहे हैं, या तो वो पर्व मना रहे हैं, या तो वो विश्राम कर रहे हैं। कल भी हमने देखा इजरायलियों की पहली लड़ाई हुई जब वो विश्राम कर रहे थे। मेरे प्रियो, शैतान हमेशा आपके रेस्ट के ऊपर, आपके विश्राम के ऊपर वो अटैक करेगा। आपने ध्यान दिया, हम बोलते हैं डिजीज। डिजीज मतलब बीमारी। डिजीज का मतलब क्या होता है? जो आपका विश्राम है उसमें हनन या व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। डिस ईज, जो आपके जीवन में ईज है, रेस्ट है, वो डिस हो गया है। डिस्कम्फर्ट, जो कंफर्ट है वो डिस हो चुका है, वो निराशा में बदल चुका है। मेरे प्रियो, हमको आज ये जानना जरूरी है कि सबसे पहले यदि आप इस बात में स्टैब्लिश हो जाते हो कि आप यीशु में कौन हो, तो आपको कोई नहीं हिला सकता। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी शैतान बिलीवर्स के ऊपर अटैक करता है, ध्यान से सुनिएगा, शैतान आपकी आइडेंटिटी के ऊपर अटैक करेगा, शैतान आपकी पहचान के ऊपर अटैक करेगा। वो आपके मन में परमेश्वर के प्रति शंका उत्पन्न करेगा कि परमेश्वर मुझसे किसी आशीष को छिपा रहे हैं, मुझसे दूर रख रहे हैं, या मुझे देना नहीं चाहते हैं। चलिए बाइबल से देखते हुए चलेंगे। आप बाइबल रखें, खोलते चलिए, एक एक वचन को हम मेडिटेट करेंगे। अदन की वाटिका में बाइबल हमको बताती है, उत्पत्ति उसके 3 अध्याय में, कि सर्प, पहला पद शुरू होता है, सर्प सब बनेले पशुओं में सबसे धूर्त था। एक मिनट, बनेले पशु, आप मेडिकल साइंस या जनरल साइंस भी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि सांप एनिमल की कैटेगरी में नहीं आता है, पशु की कैटेगरी में नहीं आता है। सांप रेप्टाइल की कैटेगरी में आता है, कीड़े मकोड़ों की कैटेगरी में आता है। बाइबल क्या बोल रही है? सारे बनेले पशुओं में, हर एक वाइल्ड बीस्ट और एनिमल के किंगडम जो है उसमें सबसे धूर्त सांप था। वो हवा को परीक्षा लेने के लिए आता है। मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ, जो बाइबल बोलती है कि घर की बनाने वाली एक स्त्री होती है, हवा जीवन के वृक्ष की ओर जा रही थी अपने परिवार को बनाने के लिए। ये मेरा बिलीव है जो मैंने मेडिटेट किया। पर उसी बीच शैतान आया, आ करके उसे बहकाया, क्योंकि वाटिका के बीच में 2 पेड़ थे, एक जीवन का वृक्ष था, एक भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष था। परमेश्वर ने मना किया था ज्ञान के वृक्ष में से ना खाना, जीवन के वृक्ष में से खाने मना नहीं किया था परमेश्वर ने। उसी के कुछ दूसरे अध्याय के आखिरी पदों को आप पढ़ोगे, आपको दिखेगा। वो जीवन के वृक्ष की ओर जा रही थी, शैतान ने आकर के उसे बहकाया और बहका करके उसे बोला कि हवा, क्या ये सच है कि इस ज्ञान के वृक्ष में से परमेश्वर ने तुम्हें खाने के लिए मना किया है?
हवा ने बोला हाँ, परमेश्वर ने मना किया है। मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, जो आइडेंटिटी है उसको आपको ध्यान में लाऊंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे वचन में। हवा ने बोला हाँ ये सत्य है, पर सत्य है परमेश्वर ने हमको मना किया है। तब शैतान ने क्या बोला, उसमें आप पढ़ने के लिए पाएंगे, शैतान ने बोला नहीं, यदि तुम इस ज्ञान के वृक्ष में से खाओगे तो तुम्हें ज्ञान और बुद्धि प्राप्त होगी और तुम परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे। यू विल बिकम लाइक गॉड। हवा को लगा अरे बाप रे, इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी चीज है, परमेश्वर इतनी बड़ी बात हमसे छिपा करके रखे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हवा को ये बात नहीं पता थी कि यदि किसी चीज को करने के द्वारा परमेश्वर के तुल्य नहीं बनोगे। बाइबल बोलती है आदम, हवा, मैं और आप, हम पहले से परमेश्वर के तुल्य हैं। बाइबल बोलती है दूसरे अध्याय में परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्यों को अपनी समानता में, अपने स्वरूप में, अपने जैसा बनाएं। Let us make man in our own image and in our own likeness। जैसे परमेश्वर है, परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, 3 in 1। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, देह, आत्मा, प्राण, 3 in 1, अपने जैसा, अपनी इमेज में। पर शैतान क्या बोला, ऐसा कर तब तू परमेश्वर के जैसा बनेगी, तब तू परमेश्वर के तुल्य बनेगी। और आपको मालूम मेरे प्रियो, जब हवा ने इस बात को सुना, वहीं पे शंका उत्पन्न हुई, डाउट। और यहाँ पे मैं आपका ध्यान लाना चाह रहा हूँ, बाइबल बताती है हवा ने उस फल को देखा, और फल को देखा तो बाइबल में लिखा हुआ है कि वो फल दिखने में मनभाव, अट्रैक्टिव और बुद्धि देने में चाहने योग्य था। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ जितने लोग सुन रहे हैं, कभी भी जो आप आंख से देख रहे हो, कभी भी आंख से देखा हुआ डिसीजन मत लीजिएगा, नेवर। जो दिख रहा है वैसा नहीं होता। हो सकता है आप किसी इन्वेस्टमेंट में, किसी स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, आपको ऑफर आ रहा है कि अच्छा दिख रहा है, रुकिए, पहले प्रेयर करिए। आप किसी लड़के को देखें या किसी लड़की को देखें जो दिखने में अट्रैक्टिव है, दिखने में अच्छा है, आपको लग रहा है मैं इससे रिलेशनशिप बना लूं, हमारी जोड़ी अच्छी बन सकती है, स्टॉप। जो दिख रहा है वैसा नहीं होगा। शैतान ने जो बीज बोया, हवा ने देखा कि वो फल दिखने में मनभाव और बुद्धि देने में चाहने योग्य है, और जिस घड़ी खाई पाप इस पृथ्वी पर आ गया। मेरे प्रियो, इसलिए बाइबल बोलती है 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 7वें वचन में कि हम रूप को देख करके नहीं, हम विश्वास के द्वारा जीवित रहते हैं। We do not live by sight, we live by faith। जो देख रहे हैं उसके अनुसार नहीं जिएंगे, जो विश्वास कर रहे हैं उसके अनुसार जिएंगे। ये हमारा परमेश्वर का वचन बोलता है। बाइबल मेरे और आपको बताती है, मेरे साथ निकालिए 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 21वां वचन। यदि आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप कहीं पर लिख लीजिए, और इस वचनों को जो मैं बता रहा हूं आप इसे घर में जाकर के पढ़िए, मेडिटेट करिए। बाइबल बोलती है उसने उसे जो पाप से अज्ञात था हमारे लिए पाप ठहरा दिया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हमारी इस मीटिंग का थीम क्या है कि हम उस प्रतिज्ञा के अनुसार एक नए आकाश, नए पृथ्वी की बाट चलते हैं, जिसमें क्या वास करेगी, क्या वास करेगी, धार्मिकता। और बाइबल बोलती है कि उसने, परमेश्वर ने उससे, यीशु मसीह को हमारे लिए जो पाप से अज्ञात था हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम यीशु में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। वो धार्मिकता जो नए आकाश, नए पृथ्वी में वास करेगी, वो धार्मिकता आज हमारे पास है। We are having that righteousness। अब मेरे प्रियो, समझते हैं कि ये धार्मिकता है क्या, ये धार्मिकता दिखने में कैसी है, हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और आप इसको पहन करके, इसको ले करके आप जीवन में क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले समझिए, बाइबल जो बोलती है कि हम सब ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम अपने पाप के कारण परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर की प्रेजेंस से हम दूर हो चुके हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए तो प्रभु यीशु मसीह, उन्होंने कोई पाप नहीं किया। सब जान रहे हैं, बाइबल बोलती है, जो आप खोल के रखें, कि यीशु मसीह ने पाप नहीं किया, वो पापी ठहराए गए,
दिख रहा आप सबको बाइबल में? ठहराने का मतलब होता है डिक्लेयर्ड सिनर। बिकमिंग सिनर एंड डिक्लेयरिंग सिनर में जमीन आसमान का अंतर होता है। प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, वो पापी ठहराए गए। उसी प्रकार से हमने कोई अच्छा काम नहीं किया, यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, मेरे मन में अभी भी बुरे विचार आते हैं, मैं अभी भी गाली बक देता हूँ, मैं अभी भी गुस्सा जाता हूँ, मैं कैसे अपने आप को धर्मी कहूँ? मेरे अंदर वो धर्मी की भावना ही नहीं है। यीशु मसीह में भी पापी की कोई भावना नहीं थी, कोई विचार नहीं था। बाइबल बोलती वो पाप से अज्ञात था। अज्ञात मतलब कि न्यू नो सिन। पाप क्या चीज है प्रभु यीशु मसीह नहीं जानते थे, पर वो हमारे लिए पापी ठहराए गए। उसी सिक्के के पहलू से मैं और आप, हमारे अंदर कोई अच्छे विचार नहीं है, कोई अच्छे काम नहीं है, हम उसी पहलू के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। वी आर डिक्लेयर्ड राइचियस। तो आज आप क्या हैं? यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता। मेरे प्रियो, आज हम कई बार हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर के कार्यों को हम निगेट करते हैं, नकारते हैं, रिजेक्ट करते हैं। अपने शब्दों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा हम ऐसा शो करते हैं कि यीशु हमारे लिए बलिदान नहीं हुए हैं। हम ऐसा बताते हैं कि हमारे लिए कोई उद्धारकर्ता आया ही नहीं है। मैं भी वचन से आपको दिखाते हुए चलूंगा और इसमें हम मेडिटेट करते हुए जाएंगे कि कैसे आप अपने आप को इस धार्मिकता में एस्टैब्लिश कर सकते हैं, अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। बाइबल हमको बताती है, रोमियो उसका 5वां अध्याय और उसका 17वां वचन। खोल लीजिए आप सब जो बाइबल रखे देखना चाहते हैं तो। रोमियो 5 के 17 में एक बहुत सुंदर वचन बाइबल हमको बताती है। सबसे पहले 17 में जाने से पहले यदि आप 8 देखना चाहते हैं तो वहाँ पे बाइबल और सुंदर बोलती है, जहाँ पे बाइबल बोलती है कि परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, जब आप गाली बकते थे, जब आपके दिमाग में बुरे विचार आते थे, जब आप गंदा काम करते थे, वह विचार करते थे, पूरी लिस्ट है, जब आप सब करते थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अब प्रभु यीशु मसीह बलिदान हो गए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, 5 के 17 में आने से पहले जब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि बैल और बकरे के लहू के द्वारा पापों को ढाका जाता था और ये हर वर्ष प्रायश्चित का पर्व मनाया जाता था। उसमें क्या होता था? महायाजक पवित्रों के पवित्र स्थान में आते थे, आकर के जो मेमने का लहू है उसे वाचा के संदूक के ऊपर, जो प्रायश्चित का ढकना है, जिसके ऊपर 2 करूब पंख फैलाए हुए थे। परमेश्वर ने बोला, मैं करूबों के बीच में से होकर के तुमसे मिला करूंगा और तुमसे बातें किया करूंगा। उस प्रायश्चित के ढकने के ऊपर एक बार और वाचा के संदूक के सामने में 7 बार, कितने बार? 7 बार छिड़कते थे। हर साथ छिड़कते थे पापों को ढांकने के लिए। अब मेरे प्रियो ध्यान दीजिए, 7 बार क्यों छिड़कते थे? आपके मन में प्रश्न आता है, मेरे मन में आता है। मैं छोटी छोटी जो क्वेश्चंस आते हैं मैं प्रभु से पूछता हूँ, लॉर्ड व्हाई? और जब प्रभु जवाब देते हैं छोटी छोटी चीजों का ना, बड़ा मजा आता है। 7 बार क्यों मालूम? क्योंकि मैंने अभी बोला हम धर्मी जन हैं। नीति वचन में बाइबल क्या बोलती है? धर्मी जन चाहे 7 बार गिरता है फिर उठ खड़ा होता है। हम क्या हैं? यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता। जब लहू छिड़क दिया गया हम धर्मी हैं। तो 7 बार की हमारी स्टैंडिंग, जो हम परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं, वो सिद्ध हो सके, वो परफेक्ट हो सके। एक बार पापों को ढांकने के लिए 7 बार यदि हम गिर जाएं, हम इसके लिए फिर खड़े हो पाए 7 बार। देख पा रहे हैं वचन से ये छोटी छोटी ब्यूटी को, जब पवित्र आत्मा आंखों को खोल देना वचन से, आप यीशु की सुंदरता को देखने के लिए पाएंगे। पुराने नियम में पापों को ढांका जाता था। ढांकने का मतलब, से फॉर एन एग्जाम्पल, ये मेमने का लहू है, यहाँ पे पाप है, ढांक दिया गया। अब वो पाप आपको नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है मेमने का लहू। समझ पा रहे हैं आप? टेम्पररी रूप से ढांका गया, मतलब पाप अभी भी है पर कुछ समय के लिए ढांका गया है। पर जब यीशु मसीह आए तो पापों को नहीं ढांके। बाइबल बोलती है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को देखा, उसने 5 शब्द बोले। 5 शब्द गिनिए मेरे साथ। देखो परमेश्वर के मेमने को, Behold the Lamb of God। देखो परमेश्वर के मेमने को, जो जगत का पाप, जो ढाका गया था, जगत का पाप उठा ले जाता है।
अब ढांकने की जरूरत नहीं, वो ले गए कलवरी पे और क्रूस की कलवरी पे लेकर के बलिदान हो गए। अब मेरे प्रियो, परमेश्वर जब आपको देखते हैं तो वो यीशु के जैसा आपको देखते हैं। जितने पवित्र यीशु हैं, जितने ब्लेस्ड यीशु हैं, वैसे परमेश्वर आपको भी देखते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि ये बाइबल बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। पापों को अब हमारे ढाका नहीं गया है, हमारे पापों को यीशु मसीह उठा करके ले गए हैं। अब हम आते हैं रोमियो 5:17, जहां पे बाइबल बोलती है 5:17 में, जब एक व्यक्ति के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक के द्वारा राज किया। रुक जाइए, अब मेरी ओर देखिए। वो एक व्यक्ति कौन था? एक व्यक्ति कौन था? आदम। आदम ने पाप किया। आदम के पाप के कारण मृत्यु इस पृथ्वी पर आई और वो मृत्यु हम सब के ऊपर राज्य करी, आज भी कर रही है। पर मेरे प्रियो, जो स्टिंग ऑफ डेथ है, जो पाप का डंक है, अब वो खत्म हो चुका है। मृत्यु अब एक द्वार बन चुका है यीशु के पास पहुंचने का। तो जब मृत्यु एक के पाप के कारण राज्य करी, तो बाइबल आगे बोलती है, तो वे लोग जो बहुतायत का अनुग्रह, पहली चीज, और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे अवश्य ही 100% उस एक अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन में राज्य करेंगे। मेरे प्रियो, आदम का कार्य इतना पावरफुल नहीं था जितना यीशु का कार्य पावरफुल था। यीशु के क्रूस के कार्यों में, यीशु के लहू में वो शक्ति है जो आदम में भी नहीं है। आदम मृत्यु को लाया, प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन को लाए। अब आप इसे कैसे प्राप्त करेंगे? आप इसे दो चीजों के द्वारा प्राप्त करते हैं, बहुतायत का अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान। इंग्लिश में लिखा हुआ है abundance of grace and the gift of righteousness, धार्मिकता का वरदान। अब समझिए वरदान क्या है, गिफ्ट। वरदान क्या होता है? गिफ्ट का मतलब वो वस्तु होती है जिसे ना आप पैसे दे करके खरीद रहे हो, ना आप मेहनत करके कमा रहे हो, किसी के द्वारा दिया गया आपका काम है रिसीव करना। समझ पा रहे हैं आप? यदि आप बोलोगे ठीक है आप गिफ्ट दे रहे हो, मेरे से कुछ पैसा ले लो, वो गिफ्ट नहीं कहलाएगा। यदि वो गिफ्ट दे रहा है, आप बोलोगे ठीक है मैं तुम्हारे घर में 1 महीना काम करूंगा, वो गिफ्ट नहीं कहलाएगा। गिफ्ट का मतलब होता है जो किसी के द्वारा दिया गया, आप उसे विश्वास के द्वारा रिसीव किए। जब मेरे प्रियो आप बहुतायत के अनुग्रह को और धर्म रूपी वरदान को, गिफ्ट को जो यीशु ने दिया, जब आप विश्वास के द्वारा रिसीव करते हो, बाइबल बोलती है आप अवश्य 100% आप जीवन में, अनंत जीवन में राज्य करोगे। 19वें वचन में आइए मेरे प्रियो। 19वां वचन और वंडरफुल है और मैं चाहूंगा 19वें वचन के लिए आप मेरे से बात करिएगा। 19वें वचन में बाइबल बोलती, सब देख रहे हैं और मैं चाहूंगा कि इसे हम एक साथ पढ़ेंगे। चलिए इब्राहिम भैया से शुरू करते हैं। रोमियो 5:19। जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत ठीक है, आप सब उसे पढ़े, आप सब समझे। बाइबल बोलती जब एक व्यक्ति के आज्ञा न मानने से सारे लोग पापी ठहरे। शब्द ध्यान दीजिएगा, डिक्लेयर्ड सिनर। यीशु मसीह पापी नहीं थे, यीशु मसीह पापी ठहराए गए। बाइबल क्या बोल रही? जब एक व्यक्ति के आज्ञा न मानने से, कौन है एक व्यक्ति? आदम, पहला व्यक्ति। उसने आज्ञा का उल्लंघन किया, उसकी आज्ञा उल्लंघन के द्वारा सारे लोग पापी ठहराए गए। अब मेरे से बात करिए मेरे प्रिय, आज मैं और आप, हम पापी इसलिए नहीं है क्योंकि हम पाप करते हैं, हम पापी इसलिए हैं क्योंकि आदम ने पाप किया। सहमत है आप? मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आज हम पापी इसलिए नहीं है क्योंकि हम पाप करते हैं, हम पापी इसलिए हैं क्योंकि आदम ने पाप किया। वो पाप किया, हम पापी ठहराए गए, वो पाप का गुण, वो पाप का एट्रीब्यूट हमारे में आया, इसलिए हम पाप कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप? अब मेरे से बात करिए कि क्या हमारे जीवन का किसी भी प्रकार का अच्छा कार्य, अच्छा चाल चलन, दान दक्षिणा करना, क्या इस सत्य को झुठला सकता है कि हम पापी हैं? बताइए मेरे को,
आदम के पाप के कारण आप पापी ठहरा दिए गए। मुझे ये बताइए कि क्या आपके जीवन का अच्छा कार्य, अच्छा चाल चलन, अच्छा दान दक्षिणा क्या आपको धर्मी बना सकता है, या इस सत्य को झुठला सकता है कि आप पापी नहीं हैं? बताइए मेरे को, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आप मुझे बताइए, नहीं तो प्रभु यीशु मसीह को आने की क्या जरूरत थी? यीशु मसीह को आना ही नहीं पड़ता जब आप अपने अच्छे कार्यों के द्वारा अपने आप को बचा लेते। यह अनहोना है कि आप इस सत्य को झुठला पाओ कि आदम के पाप के कारण आप पापी हो, या आप अच्छा काम करोगे तो धर्मी बन जाओगे। आप समझ पा रहे हैं ना मेरे प्रियो? सारे लोग समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं? उसी सिक्के के पहलू से जब यीशु मसीह ने आज्ञा का पालन किया तो सारे लोग धर्मी ठहराए गए। हम धर्मी नहीं हैं अपने कार्यों के द्वारा, अपने सोच विचार के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा। हम धर्मी नहीं हैं, न धर्मी होने के लायक हैं। हम धर्मी ठहराए गए यीशु मसीह के आज्ञा पालन के द्वारा। तो जिस प्रकार से आदम के पाप के कारण हम पापी ठहराए गए और हम इस सत्य को नहीं झुठला सकते कि हमारे अच्छे काम हमको वापस धर्मी बना देगा, उसी प्रकार से हम इस सत्य को भी नहीं झुठला सकते कि यीशु के लहू से जब हम धर्मी बन गए हैं तो हमारे सोच विचार, हमारे चाल चलन, हमारे गंदे कार्यों के द्वारा हम वापस पापी बन जाए। समझ पा रहे मेरे प्रियो? आदम का कार्य उतना पावरफुल नहीं था जितना यीशु का लहू पावरफुल है। आदम का कार्य उतना शक्तिशाली नहीं था जितना यीशु के क्रूस के कार्यों में शक्ति है मेरे प्रियो। हम धर्मी अपने कार्यों के द्वारा नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम धर्मी ठहराए गए हैं यीशु मसीह के द्वारा। वी आर डिक्लेयर्ड राइचियस। और जब आप इस प्रकाशन को पाते हैं, इस धार्मिकता के प्रकाशन को, आप इस धार्मिकता के प्रकाशन में मेरे प्रियो आप चलने के लिए पाएंगे। आप इस धार्मिकता के योग्य फल लाने के लिए आप आगे बढ़ने के लिए पाएंगे। आपको एक बाइबल से मैं बताता हूँ एक अच्छी बात जिससे आप समझ पाएंगे, जिससे आप इस धार्मिकता को देखने के लिए पाएंगे। गलातियों 5:19 से लेकर के 24 तक। सबको पता है, मैं बचपन से इसे पढ़ते हुए आ रहा हूँ, और जब इसे मैं पढ़ते हुए आता था कभी समझ में नहीं आता था। फिर एक दिन प्रभु ने मेरी आंखों को खोला और मैं इसमें जो भेद है मैं इसको जानने के लिए पाया। सब जान रहे हैं, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, टोना, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, भूल, विधर्म, काम, बदवालापन, लीला, पीड़ा और इनके जैसे और अन्य निकाल, सबको मालूम है ना। एक दिन प्रभु ने मुझे दिखाया, जब मैं मनन कर रहा था, प्रभु ने मुझे वचन से दिखाया कि इसका भेद क्या है। आप देखने के लिए पाएंगे कि वहां पे 2 बातें लिखी हुई है। पहली बात, शरीर के काम। दूसरी चीज, आत्मा का फल। आत्मा के काम नहीं बोलती बाइबल, बाइबल बोलती है आत्मा का फल, जो है प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, नम्रता, धीरज, संयम और इनके जैसे अन्य काम जिनके विषय में कोई व्याख्या नहीं है। शरीर के काम, आत्मा का फल। आज जब मेरे प्रियो इस अनुग्रह की नई वाचा में जो कार्य प्रभु यीशु मसीह पूरा कर चुके हैं, आपको लगता है कि नहीं, मेरे को कुछ इसमें ऐड करने की जरूरत है, मुझे इसमें कुछ सुधारने की जरूरत है, मैं अपने जीवन को सुधारूंगा, अपने चाल चलन को सुधारूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। जब आप इन्वॉल्व होते हैं उस चीज में, वहां पे आते हैं शरीर के काम। जब आपके एफर्ट्स आते हैं, एफर्ट्स कि मेरे को करना है, जहां पे एफर्ट्स आया उसका रिजल्ट भी वही आएगा, व्यभिचार, टोना, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, भूल, विधर्म। पर बाइबल बोलती है आत्मा का फल, द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊं, एक फल लाने वाली डाली कभी भी स्ट्रगल नहीं करती है। एक पेड़ है, पेड़ में एक डाली है जो फल लाएगी, उस डाली का एक ही काम है, पेड़ से जुड़े रहना। यीशु मसीह ने बोला, सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में बनी रहती है और मैं उसमें बना रहता हूं, वो बहुत फल फलती है। फल, आत्मा के फल। कैसे आएंगे फल? जब आप बोलते हो प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने आप को नहीं बचा सकता, मैं अपने आप को सेव नहीं कर सकता, मेरे जीवन में गलतियां हैं प्रभु, मेरे जीवन में बुराइयां हैं प्रभु, पर मेरा ट्रस्ट, मेरा भरोसा आप पर है, मैं आप पर डिपेंड होता हूं प्रभु। जब आप पेड़ से जुड़ते हो ना, तब वहां पे होली स्पिरिट काम करते हैं और आपको आत्मा के फल देखने को मिलते हैं।
पर जब आप बोलते हो नहीं मुझे स्ट्रगल करना है, मुझे कुछ काम को करना है, वहां पे आपको क्या मिलेगा? 5:19-22। पर आप बोलते हो लॉर्ड आई सरेंडर, प्रभु मैं सरेंडर समर्पित करता हूं आपके हाथ में, तू संभाल प्रभु, तूने जीवन दिया है, तू ही संभालेगा, तू ही बचाएगा प्रभु। उसका फल 23 से लेकर 24 तक। ये परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो, आप इसे देखने के लिए पाइए बाइबल से। हम इस पे आगे जब पढ़ते हैं कि जो धार्मिकता एक नए आकाश नई पृथ्वी में वास करेगी, ये बड़ी अद्भुत धार्मिकता है जिसे आज हम रिसीव कर सकते हैं और ये आज हमारे पास है। आप सब सीख रहे हैं मेरे प्रियो? लास्ट से किसी को नींद तो नहीं आ रही? सब सीख रहे हैं? बाहर से हम आगे बढ़े कि क्लोज करें? आगे बढ़े? चलिए, जो धर्म के खोजने वाले हैं हम उनके लिए आगे बढ़ते हैं। बाइबल बोलती धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। तो जो शेष है वो मेरे लिए विशेष है। प्रभु यीशु मसीह आप सबके लिए आए हैं मेरे प्रियो, और आज हम उस प्रभु से मिलने और उससे बातचीत करने के लिए आए हैं वचन से। बाइबल हमको बताती है मेरे प्रियो की उड़ाव पुत्र के बारे में आप सब जानते हैं। बाइबल हमको बताती है कि उड़ाव पुत्र जो था, उड़ाव पुत्र के बारे में जब आप पढ़ोगे, हम हमेशा उड़ाव पुत्र के जीवन को देखते हैं, पर जब मैं इस पे मेडिटेट किया, मैंने पिता के जीवन को देखा। जो मैं भी जो बुक लिख रहा हूँ, मेरी बुक का ये एक चैप्टर है, उस चैप्टर में ये पॉइंट है। उड़ाव पुत्र में जो पिता है, आपने कभी इस पिता के हृदय को देखा? यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना 1:18 वचन, वहां पे बाइबल बोलती है कि पिता को, अपा पिता को किसी ने कभी नहीं देखा। एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है, केवल उसी ने उसे प्रकट किया है। मूसा ने बोला परमेश्वर मैं तेरे चेहरे को देखना चाहता हूँ। अभी हम गाना गाए ना, तेरे चेहरे को देखूं सदा। परमेश्वर बोले मूसा नहीं, तू मेरे चेहरे को नहीं देख सकता, क्योंकि जो पाप तुझ में है, जो पाप की प्रभुता हो रही है, उस प्रभुता में वो प्रभु जो पाप है, पाप की प्रभुता तू मुझे देखेगा तू मर जाएगा, पर तू मेरे पीछे को देखने के लिए पाएगा। इसलिए बाइबल बोलती है यूहन्ना 1:18 में कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है, यीशु, केवल उसी ने उसे प्रकट किया है। उड़ाव पुत्र का दृष्टांत किसने बताया? यीशु ने। तो यीशु किसका वर्णन कर रहे हैं? अपने पिता का। हम जीवन देखते हैं उड़ाव पुत्र का, पर वो दृष्टांत अपा पिता का है। उड़ाव पुत्र बोलता है पिता मैं तेरे, उस समय का नियम था कि पिता के मरने के बाद प्रॉपर्टी बच्चों के हाथ में आएगी। उड़ाव पुत्र बोला, उसके बोलने का मतलब ये था कि तेरे मरने का मैं इंतजार नहीं कर सकता, मेरे हिस्से की जो संपत्ति मुझे दे। वो उसे ले गया, और बाइबल बोलती है कि वो उस संपत्ति को कुकर्म में उड़ा दिया। व्यभिचार, एडल्ट्री, वो संपत्ति को व्यभिचार में उड़ा दिया, और जिस देश में वो था उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। और जब अकाल पड़ा वो किसी के घर में जा टिका। हम स्टोरी को शॉर्ट करेंगे। और वो बैठा हुआ सोच रहा था, सुअरों के साथ बैठा हुआ था, उनकी फलियों को खाता था। सोच रहा है कि मेरे पिता के घर में नौकर भी पेट भर के खाना खाते हैं, और मैं उस घर का राजकुमार हूँ, मैं उस पिता का बेटा हूँ, मैं अब भूखा मर रहा हूँ। आपको मालूम मेरे प्रियो, उड़ाव पुत्र अपने पिता के पास इसलिए नहीं गया क्योंकि उसको पिता से प्रेम था। वो पिता के पास इसलिए गया क्योंकि ये पेट बहुत कुछ करवा देता है, ये पेट बड़े बड़े को छुपवा देता है, ये पेट बड़ा बड़ा अपराध करवा देता है। उसको भूख लगी, भोजन की जरूरत थी, वो प्रेम के कारण नहीं। उसके शब्दों को आप देखिए, वो बोलता है कि मैं जाऊंगा अपने पिता से बोलूंगा कि पिता मुझे अपने घर में एक नौकर के समान रखिए। मतलब अभी भी उसको नहीं पता था कि उसके पिता उससे कितना प्रेम करते हैं। बाइबल बताती है वो दूर रास्ते में ही था, पिता ने उसे देखा। मैं विश्वास करता हूँ वो अपा पिता रोज स्वर्ग के सिंहासन से हर एक लोगों को देखते हैं कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों मेरा बेटा या मेरी बेटी जो इस संसार में भटक गए हैं वो वापस आएंगे, वो वापस आएंगे और मैं उनको गले लगाऊंगा। पिता दौड़ करके गया,
पिता जाकर के उसे गले लगाया, पिता उसे प्रेम किया। मेरे प्रियो ध्यान दीजिए, उड़ाऊ पुत्र क्या कर रहा है? वो सुअरों के झुंड से आ रहा है, सुअरों की बदबू आ रही है, गंदा कपड़ा पहना हुआ है, पिता उसे चूम रहा है, पिता उसे गले लगा रहा है। देख रहे हैं पिता के हृदय को आप? पिता को कभी किसी ने नहीं देखा, यीशु ने प्रकट किया कि पिता के हृदय में आपके लिए क्या है। पिता उसे गले लगाया, पिता उसे प्यार किया। पिता बोला अपने सेवकों को कि एक अच्छा वस्त्र लाओ, इसके हाथ में अंगूठी पहनाओ, पांव में जूती पहनाओ, एक पला हुआ बछड़ा मारो। मेरा पुत्र जो खो गया था मिल गया है, जो मर गया था वो जी गया है। लेट अस सेलिब्रेट। एक एक आत्मा जो यीशु में जीती जाती है ना, स्वर्ग में ऐसा ही आनंद होता है। और मुझे विश्वास है कि कल बहुत सी आत्मा यहाँ जीती गई है, आज बहुत सी आत्मा प्रभु जीतेंगे अपने राज्य के लिए, और स्वर्ग में उतना ही आनंद होगा जितना उड़ाऊ पुत्र के लिए हुआ। मेरे प्रियो ध्यान दीजिए, बाइबल बोलती है कि पिता ने बोला कि उसे एक वस्त्र पहनाओ। अब मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाता हूं। वो वस्त्र क्या है? ये वो वस्त्र है। आप सबको दिख रहा? आप में से बहुत से लोग इसे जान रहे हैं। ये क्या है? ये है प्रेयर शॉल, तनित इसे हम बोलते हैं। आप सबको दिख रहा है? ये सबको दिख रहा है? ये है धार्मिकता का वस्त्र। पिता ने बोला कि मेरे उस पुत्र को जो खो गया था, जो भटक गया था, उससे एक नया वस्त्र पहनाओ, उससे एक नई चादर उड़ाओ। क्या है वो चादर? दिस इज द रोब ऑफ राइचियसनेस। मैं बाइबल से आपको दिखाऊंगा इसके बारे में, जो धार्मिकता, जो नए आकाश और नई पृथ्वी में हमको देखने को मिलेगी। बाइबल हमको बताती है मेरे प्रियो कि पिता ने बोला कि नया वस्त्र पहनाओ। क्यों आपको मालूम है? क्योंकि अब्बा पिता बोल रहे हैं कि मैं तेरे पापों को नहीं देख रहा हूं, अब मैं यीशु की धार्मिकता को देख रहा हूं, जिस धार्मिकता से तू लिपटा हुआ है। खोलिए यशायाह 61 अध्याय, यशायाह चैप्टर 61 और उसका 10वां वचन। यशायाह 61 और उसका 10वां वचन। उसमें दो बातें मैं आपके ध्यान में लाना चाह रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह अब्बा पिता से बोल रहे हैं कि तूने मुझे उद्धार का वस्त्र पहनाया है और तूने मुझे धर्म की चादर ओढ़ाई है। दिख रहा आप सबको बाइबल में? सबको दिख रहा? लास्ट में तूने मुझे उद्धार का वस्त्र पहनाया है, तूने मुझे धार्मिकता की चादर ओढ़ाई है। दिस इज द रोब ऑफ राइचियसनेस। ये धार्मिकता यीशु की धार्मिकता है। तो जब उड़ाऊ पुत्र वापस आया, पिता ने उसे एक नया वस्त्र पहनाया और पिता ने बोला कि ये जो धार्मिकता के वस्त्र है, ये यीशु मसीह की धार्मिकता जिससे मैं तुझे लपेट रहा हूँ। इसी के 2 अध्याय को पलटिए, यशायाह 64, यशायाह 64। उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा 4, 5, 6 पद को आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा कि हमारे काम कैसे हैं, हमारे धर्म के काम कैसे हैं, मैले चित्रों के समान। मेरे प्रियो ध्यान दीजिए, बाइबल ये नहीं बोल रही कि आपके पाप मैले चित्रों के समान है। बाइबल बोल रही है आपके धर्म के काम, जो आप अच्छा काम कर रहे हो, जो चैरिटी कर रहे हो, जो दान दक्षिणा कर रहे हो, वो मैले चित्रों के समान है। थोड़ा आपको डिटेल में बताऊं मेरे प्रियो, जो मैं हिब्रू बाइबल का जिक्र किया था हिब्रू पढ़ने के लिए, इस पद का हिब्रू चेक करिएगा। यशायाह 64 का 6। मैले चित्रों के लिए जो शब्द आया है वो शब्द है सैनिटरी नैपकिन। हिब्रू में चेक कर लीजिएगा, इतना डेंजरस या खराब शब्द है। ये हमारे धर्म के काम है। दिस इज द वर्क ऑफ अवर राइचियसनेस। इसलिए तो बाइबल बोलती जहां पे हमारे काम आते हैं, हमारा एफर्ट्स आता है, वहां पे रिजल्ट भी वही आता है। व्यभिचार, टोना, ईर्ष्या, क्रोध। इसलिए परमेश्वर ने हमको धर्म की चादर से परमेश्वर ने हमको कवर किया है। मेरे प्रियो, कल मैंने आपके साथ शेयर किया था कि पुराना नियम जो है इट्स ऑल अबाउट जीसस। आप पुराने नियम में आज फिर से यीशु को देखना चाहते हैं इस धर्म की चादर के ऊपर, फिर से हम जाएंगे मूसा की पुस्तक में। आप देखना चाहते हैं तो जल्दी से आ जाइए, गिनती की पुस्तक उसका 21 अध्याय। और ये बड़ी मजेदार स्टोरी है। जब आप इसे पढ़ेंगे
आपको मिलेगा 21, 22, 23 और 24 अध्याय। हम इसको मैं बिल्कुल शॉर्ट करूंगा क्योंकि मेरे पास समय का थोड़ा अभाव है। आप में से बहुत से लोग इस स्टोरी को जानते हैं, पर हम कुछ इंटरेस्टिंग बातों पे हम मेडिटेट करेंगे। गिनती 21 अध्याय 21, 22, 23 और 24। आप इसे लिख लीजिएगा, घर जाके जरूर पढ़िएगा। बाइबल क्या बोलती है? वहां पे हमको वर्णन मिलता है बलाक जो मोआब का राजा था और बिलाम जो प्रभु का भविष्यवक्ता था। बाइबल हमको बताती है कि जब मिस्र देश से इजरायली निकलते हैं तो मोआब का जो राजा था, मोआब कौन सा देश है? आज के समय का जॉर्डन। इजराइल के बाजू में एक देश है जॉर्डन। जॉर्डन का पुराना नाम है मोआब। तो मोआब का राजा था बलाक। बलाक ने देखा कि इजरायली आ रहे हैं, और जब इजरायली आ रहे हैं तो उसने बोला कि ये लोग बहुत ज्यादा हैं, हम इनका सामना नहीं कर सकते, हम इनसे लड़ नहीं सकते, तो क्यों ना इनको श्राप दिया जाए, इनको श्राप देकर के नीचे गिराया जाए, श्रापित किया जाए। उसने बोला कि पता करो भविष्यवक्ता कौन है। पता चला कि बिलाम भविष्यवक्ता है। उन्होंने बिलाम को बुलाया। बिलाम आया। आने से पहले बिलाम प्रार्थना किया प्रभु से, प्रभु यहोवा से प्रार्थना किया कि प्रभु मेरे को श्राप देने के लिए वो बुला रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। प्रभु ने बोला कि नहीं, वे लोग आशीषित लोग हैं, मैं आशीष दे चुका हूँ, तुमको श्राप मत देना। परमेश्वर की ओर से वो ऑर्डर पा चुका था। फिर भी से बलाक ने जोर डाला, नहीं तू जा, तू आ यार, तू मेरे पास आ, मैं तेरे को पैसा दूंगा, प्रॉपर्टी दूंगा, संपत्ति दूंगा, सब दूंगा, तू मेरे पास आ। बिलाम आ जाते हैं। आने के बाद मैं आपको वचन से दिखाऊंगा मेरे प्रियो अभी बाइबल से कि जब बलाक ने इजराइलियों को देखा, उनके तंबुओं को देखा, क्या ब्यूटीफुल तंबू था। सारे यहूदी जब खड़े होते थे इस प्रेयर शॉल को ढांक करके, वो सुंदरता बाइबल में लिखी हुई है। क्या ब्यूटीफुल नजारा था वो, जिस मैदान में वो रहते थे। बाइबल बताती है, हम इस स्टोरी को हम फॉलो करेंगे। बाइबल हमको बताती है 23वें अध्याय में जब आप आएंगे 20, 21, 22, 23 को हम पढ़ते हैं। बलाक जो है वो ऑर्डर देता है कि बिलाम श्राप दे इस्राएल को। बिलाम खड़ा हो जाए, खड़ा होकर के श्राप देना शुरू कर जाए। इमेजिन करिए एक पहाड़ पर बिलाम और बलाक खड़े हैं, इजराइल की प्रजा सामने में, और वो कुछ श्राप दे रहे हैं। बाइबल बोलती है कि वो जितना श्राप देता था ना, हर एक श्राप आता था, परमेश्वर उसको नीचे गिराते थे, और हर एक श्राप के बदले में डबल ब्लेसिंग्स इजराइल को देते थे। ये 10 श्राप बोला, परमेश्वर 20 आशीष इजराइल को देते थे। बलाक ने देखा कि बिलाम तू श्राप दे रहा है, इजरायली आशीषित हो रहे हैं, तू श्राप दे रहा है, ये लोग आशीषित हो रहे हैं, ये लोग फलवंत हो रहे हैं, क्या कर रहा है यार तू, कैसा आदमी है तू, श्राप देने के लिए बुलाया, तू आशीष दे रहा है। 21वें वचन में 23 का 21 में बाइबल बोलती है बिलाम ने बलाक को बोला, राजा को, वो आशीष दे चुका, वो आशीष दे चुका, मैं उसको पलट नहीं सकता हूं, वो आशीष दे चुका है। अब दुनिया का कोई आपके जीवन में उस आशीष को नहीं पलट सकता मेरे प्रिय। परमेश्वर जब आपको ब्लेस कर दिए है ना, परमेश्वर आपको आशीषित कर दिए हैं, दुनिया का कोई भी टॉप का भविष्यवक्ता, टॉप का जादू करने वाला आ जाए, वो उसको नहीं पलट सकता। बिलाम जो था परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, परमेश्वर से पूछ करके इस्राएल को श्राप देने के लिए आया। फिर उसके बाद बाइबल क्या बोलती है? बाइबल बोलती है बिलाम ने बोला बलाक राजा से कि बलाक, परमेश्वर ने याकूब में अनर्थ नहीं पाया। सबको दिख रहा है बाइबल में, देखिए, परमेश्वर ने याकूब में अनर्थ नहीं पाया, उसने इजराइल में अन्याय नहीं देखा है। देखा आप सबको मेरे प्रियो, बाइबल ये नहीं बोल रही है कि इजराइल में पाप नहीं था, बाइबल ये नहीं बोल रही है कि इजरायली पाप नहीं करते थे, बाइबल ये बोल रही है कि परमेश्वर ने उनमें पाप नहीं देखा। देख रहे हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उनमें पाप नहीं देखा। क्यों? क्योंकि हर एक इजरायली अपने प्रेयर शॉल को, इस धर्म के वस्त्र को, इस उद्धार की चादर को बैठ करके जब वो प्रार्थना करते थे, बलाक देखता था, परमेश्वर देखते थे कि ये यीशु की धार्मिकता से, यीशु के उद्धार के वस्त्र से ये घिरे हुए हैं। आप देखिएगा 25 अध्याय 24 अध्याय है,
25 अध्याय में इजरायली मोआबी स्त्रियों के साथ कुकर्म करते हैं, व्यभिचार करते हैं, पाप करते हैं। ये नहीं है कि उनमें पाप नहीं था, पाप था, वो गंदे थे, गलत काम करते थे, परमेश्वर ने नहीं देखा। तो क्या परमेश्वर की पवित्र आंखें पाप को बर्दाश्त कर सकती है, पाप को सह सकती है? नहीं मेरे प्रिय, परमेश्वर की पवित्र आंखों ने एक बार हमारे पापों को देखा है। कहां पर? कलवरी के क्रूस पर। इब्रानियों 8 अध्याय 12 वचन में बाइबल बोलती है, वंडरफुल वर्ड है, आप खोलिए, आपको बड़ा मजा आएगा। आप इसे खोल करके देखिए। मैं बिल्कुल शॉर्ट में चलेंगे अपन, क्योंकि मैं जो वचन आज आपको दूंगा आपको बड़ा मजा आएगा। बाइबल हमको बताती है, परमेश्वर पिता बोल रहे, देखिए यहाँ पे हमारा काम नहीं है कि हमको करना है, परमेश्वर आप सबके लिए बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे अधर्म के विषय में दयावंत होगा और तुम्हारे पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। परमेश्वर ने इजराइल में किसी प्रकार का अधर्म नहीं देखा। यहाँ पे परमेश्वर बोल रहे, मैं तुम्हारे अधर्म के विषय में दयावंत होगा और कभी तुम्हारे पापों को स्मरण नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि एक बार परमेश्वर ने हमारे पापों को स्मरण किया था। कब? कलवरी के क्रूस पर। और जब परमेश्वर की पवित्र आंखों ने हमारे पापों को यीशु की देह पर दंडित होते हुए देखा, तो उसी दंड के लिए, उसी पाप के लिए हमको वापस दंड नहीं मिल सकता। हमारे इंडिया में एक कानून है, लॉ है, आप सबको मालूम होगा, जिसे हम बोलते हैं द लॉ ऑफ डबल जेपरडी, दोहरे कानून का सिद्धांत, जिसका मतलब होता है कि एक बार कोई व्यक्ति एक अपराध के लिए सजा पा चुका है, उसी अपराध के लिए उस व्यक्ति को फिर से दंडित नहीं किया जाएगा। मेरे से बात करिए मेरे प्रियो, यीशु ने किसके पापों की सजा पाई है क्रूस में? मेरे और आपके। यीशु में कोई पाप नहीं था। अभी मैं वचन पढ़ाते हुए आ रहा हूं, वो पाप से अज्ञात थे। वो मेरे और आपके पाप थे जिसको परमेश्वर ने यीशु पर डाला, जिसको यीशु उठा ले गए और परमेश्वर ने हमारे पापों को दंडित किया। उसी पापों के लिए फिर से परमेश्वर हमको दंडित नहीं कर सकते मेरे प्रियो। द लॉ ऑफ डबल जेपरडी, आपके दंड खत्म हो चुके हैं। अब आपके सामने में है अनंत जीवन, द एवरलास्टिंग लाइफ, जिसे आप रिसीव करेंगे जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं। मेरे साथ एक वचन खोलिए, यशाया 54, यशाया उसका 54 अध्याय, और देखिए यहाँ पे यीशु मसीह के क्रूस पर के कार्यों में क्या पावर है, क्या शक्ति है यीशु के कार्यों में। यशाया 54 उसका 9 और 10 वचन ध्यान दीजिए। परमेश्वर पिता यहाँ पे बोलते हैं, यह मेरी दृष्टि में नूह के जल प्रलय के समान है। जैसे नूह के जल प्रलय के समय में मैंने शपथ खाई थी कि पृथ्वी फिर जल प्रलय से नहीं डूबेगी, आज मैं यह शपथ खाता हूं कि मैं फिर कभी तुझ पर क्रोधित ना होऊंगा, ना फिर कभी तुझको घुड़कूंगा। I will never be angry with you, I will never rebuke you। मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर को शपथ खाने की आवश्यकता है। जो मैंने कल शेयर किया था, उनका वचन मात्र ही अपने आप में शपथ है। परमेश्वर का शब्द अपने आप में शपथ है। पर मेरे प्रियो, आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए, आपके विश्वास को स्ट्रॉन्ग करने के लिए परमेश्वर ने पहली बार शपथ खाई, वायदा किया, प्रॉमिस किया कि मैं ये मेरे साथ, जैसे नूह के समय में शपथ खाया था, आज क्या पृथ्वी डूबी है जल प्रलय से? नहीं, वो शपथ खाए थे, अपने शपथ को, अपने वायदे को पूरा कर रहे हैं। वो फिर शपथ खाए कि कभी कभी तुम पर मैं क्रोधित ना होऊंगा, ना कभी तुमको घुड़कूंगा। आपको मालूम क्यों? क्योंकि एक बार हमारे पापों के कारण यीशु पे वो क्रोधित हो चुके हैं, यीशु को वो घुड़क चुके हैं। और ये अध्याय कौन सा है? 54। यह अध्याय किसके बाद आता है? 53। 53 क्या है? द मैसियानिक चैप्टर, जहां पे बाइबल यीशु के क्रूस पर के कार्यों को बताती है
कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, फिर भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। वह हमारे अपराधों के कारण कुचला गया, उसके मार खाने से हमको चंगाई मिली है। हम सब भेड़ों के समान थे, सबने अपना अपना मार्ग ले लिया। फिर बाइबल बोलती है जब यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो गए 53 में, आप परमेश्वर पिता सेटिस्फाइड हो गए हैं, परमेश्वर पिता कॉन्फिडेंट हो गए हैं यीशु के कार्यों पर, और कॉन्फिडेंट होकर उस सॉलिड जमीन पर, सॉलिड बेस के आधार पे, उस क्रूस के बेस में परमेश्वर बोलते हैं अब मैं शपथ खा सकता हूँ, अब मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ, क्योंकि यीशु के लहू में ये पावर है मेरे प्रिय। ये परमेश्वर का वचन बोलता है। वापस आ जाइए गिनती की पुस्तक 23वां अध्याय, जहाँ पर हम मेडिटेट कर रहे थे। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने याकूब में किसी प्रकार का अनर्थ नहीं पाया, उसने इज़राइल में किसी प्रकार का अन्याय नहीं देखा। आगे बाइबल क्या बोलती है? क्योंकि उसका परमेश्वर उसके संग रहता है और उनके तंबुओं में राजा की सी ललकार होती है। वाह, प्रेज द लॉर्ड। देख पा रहे मेरे प्रियो, बाइबल बोलती है रोमियो 8:31, हम पढ़ते तो हैं पर हम इसे समझ नहीं पाते। रोमियो 8:31 में बाइबल बोलती है यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? चलिए इसका भी जवाब हमको पुराने नियम से मिलता है। उसका परमेश्वर उसके संग है, उसके तंबुओं में राजा की सी ललकार होती है। जब परमेश्वर हमारी ओर है ना, आने दीजिए जितने विरोधी आ रहे हैं, आने दीजिए जितने श्राप देने वाले आने वाले हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपकी कलीसिया में राजा की सी ललकार होती है। और इस बात को दुनिया विटनेस करती है। ये दुनिया के लोग जो श्राप देते हैं, गाली बकते हैं, ये सोचते होंगे अरे यार हम कोई श्राप देते हैं, गाली बकते हैं, इनको फुकवाते हैं, इनके ऊपर असर क्यों नहीं होता यार? उनको बताइए हमारा परमेश्वर हमारे संग है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हो जाए कोई भी विरोध में हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। जितना श्राप को देंगे ना, उस श्राप के बदले में डबल आशीष आपका परमेश्वर आपको देगा। हर एक श्राप के बदले में डबल ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। बाइबल हमको बताती है उसी में, नीचे पदों को पढ़िए मेरे प्रियो, याकूब पर किसी प्रकार का भी मंत्र, जादू टोना काम नहीं करेगा। देख रहा है आपको मेरे प्रियो? आने दीजिए जादू करने वाले को, फूकने वाले को। इज़राइल पर भावी कहने वाला कोई भी सफलता से भावी नहीं कह पाएगा। करने दीजिए, पर उनको एक चीज जरूर बताइए कि तुम करो, अच्छे से करो। हमको गिराना चाहते हो गिराओ, पर एक चीज जान के रखो कि हमारे पास आने से पहले हमारे सेनाओं के यहोवा का सामना करना पड़ेगा। वो हमारे साथ रहता है। और जो तुम देख रहे हो ना, एक बड़ी अच्छी कहावत है, जैसे हिंदी साहित्य में आप पढ़ने के लिए पाएंगे इसे कि मुझे गिराने वाले तो बहुत हैं, मुझे गिराने वाले बहुत हैं, मुझे गिराना बहुत चाहते हैं, मैं तो नहीं गिरा पर मुझे गिराने में वे सब गिर गए। समझ पा रहे हैं? आपको गिराने वाले गिर जाएंगे पर आप हमेशा स्थिर रहोगे मेरे प्रियो। आगे बाइबल उसी में बोलती है कि इज़राइल सिंहनी के समान उठेगा और अपने अपोनेंट को फाड़ खाएगा और उनकी देह से जो लहू है उसे पिएगा। आप देख पा रहे हो? मैं देख रहा हूं आज इज़राइल में जो इवेंट्स हो रहे हैं, इज़राइल को मार रहे हैं, वो सिंहनी के समान गरज के खड़े हो रहे हैं। हमास आ रहा है, हिजबुल्लाह आ रहा है, अरब कंट्रीज आ रहे हैं, सिंहनी के समान उठ रहा है, झांक रहे हैं उनके ऊपर में, कोई रोक नहीं पा रहा है। परमेश्वर का वचन है मेरे प्रिय, पत्थर की लकीर है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, ये वचन नहीं टलने वाला। आपको मालूम मेरे प्रियो, जब परमेश्वर इज़राइल को देखते थे वो कैसा दिखता था? हर एक यहूदी, मैं जैसे टेम्पररी पहना हूँ, हर एक जूइश, इसको ये जो लाइन दिख रही है, ये पोर्शन सिर में आता है और सिर में आकर के ये ऐसे बैठ करके हर एक जूइश प्रेयर करते थे। 24 अध्याय में आप पढ़ोगे 4, 5, 6 में, वहाँ पे बिलाम और बलाक ने इस बात को बोला, हे याकूब तेरा डेरा, हे इज़राइल तेरे तंबू क्या मनभावने हैं। ओ जेकब हाउ ब्यूटीफुल दाइन टेंट्स आर। तेरे तंबू, तेरे टेंट्स कितने मनोहर हैं, क्योंकि हर एक जूइश
इस धार्मिकता के वस्त्र को पहन करके जब घुटने टेकते थे ना, तो एक एक श्राप के बदले में एक एक आशीष आती थी। उनमें पाप थे, उनमें गलतियां थी, उनमें बुराइयां थी, पर परमेश्वर ने देखा तो सिर्फ यीशु की धार्मिकता को, जिस धार्मिकता से वो लिपटे हुए थे। आज ये धार्मिकता हमारे पास है। मैंने आपको वचन में दिखाया, हमको इस वस्त्र की जरूरत नहीं है। जब आप यीशु पे विश्वास कर चुके, आप धर्मी ठहर चुके हो। ये एक धर्म का वस्त्र, एक पहचान है कि यीशु मसीह में आप परमेश्वर की धार्मिकता हो। मेरे प्रियो, हम एक लास्ट पॉइंट लेंगे, थोड़ा डिटेल में लेंगे इस धार्मिकता के वस्त्र के ऊपर, फिर आज की सर्विस को हम क्लोज करेंगे। आप सब आशीषित हो रहे हैं वचन से? ये परमेश्वर की धार्मिकता है, ये हमारे पास है, और नए आकाश और पृथ्वी में ये धार्मिकता वास करेगी। आपको मालूम मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह भी एक यहूदी थे, एक ज्यूइश थे। जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई करते थे, वो ये प्रेयर शॉल को पहन करके चलते थे, प्रेयर शॉल को ओढ़ करके चलते थे। मैं विश्वास करता हूँ जब बाइबल बोलती पौलुस के लिए कि पौलुस टेंट बनाता था, सब जानते हैं टेंट बनाता था। वहाँ पे जब आप डिटेल में पढ़ेंगे वो टेंट नहीं है। पौलुस का रिलेशन प्रिस्किल्ला और अक्विला के साथ था, और उनके साथ वो प्रिस्किल्ला अक्विला मिनिस्टर्स थे, सेवकाई करते थे, तो वो उनके साथ टेंट बनाता था। टेंट के लिए शब्द है शॉल। पौलुस इस प्रेयर शॉल को वो बनाता था। टेंट की क्या जरूरत बताइए? पौलुस तो खुद घूम घूम करके सेवकाई करता था, वो एक जगह में टेंट बना करके क्या करेगा? वो प्रेयर शॉल बनाता था। आज वो त्रोआस में है, कल वो चले गया फिलिपुस में, कल वो चले गया त्रोआस से आगे चले गया, वो रोम चले गया, हर जगह वो जाता था, वो टेंट बनाता था। एक्चुअली में वो ये प्रेयर शॉल था जिसे शाऊल या पौलुस बनाता था, क्योंकि पौलुस का पुराना नाम शाऊल है, आप सबको मालूम है। बाइबल बताती प्रभु यीशु मसीह इस प्रेयर शॉल को पहन करके मिनिस्ट्री करते थे। इसमें से कुछ टीचिंग्स मैं आपको बताता हूँ कि अच्छा मेरे प्रियो, आप ध्यान दीजिएगा, जो मैंने आपको 2 कुरिन्थियों 5:21 सबसे शुरू में पढ़वाया, आपको याद है? इस प्रेयर शॉल में वो पद लिखा हुआ है, 2 कुरिन्थियों 5:21। 2 कुरिन्थियों 5:21 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये धर्म की चादर है, जो यशाया 61:10 में भी लिखी हुई है कि परमेश्वर ने, जो मैं बताया कि ये एक प्रकार है। हम तो यीशु मसीह को जो विश्वास के द्वारा ग्रहण कर लिए, हमने यीशु की धार्मिकता को ओढ़ लिया है। तो इसमें आपको ये जो ब्लू लाइन दिख रही है, लास्ट में आप सबको दिख रही है, शायद बाहर वालों को क्लियर ना दिखे, ये जो नीली लकीर आपको दिख रही है, सबको दिख रही लास्ट में? इस ब्लू लाइन को हम इंग्लिश में बोलते हैं टैसल। इब्रानी में इसे बोला जाता है टकेलत। ये कहाँ मिलेगा? गिनती की पुस्तक में आपको पढ़ने के मिलेगा टकेलत, जिसको हम बोलते हैं टैसल। और टैसल का या टकेलत का मतलब होता है इब्रानी भाषा में पूरे कार्य, फिनिश्ड वर्क। जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया, यीशु ने कार्य को पूरा कर दिया। ये नीली लकीर जो है, ये फिनिश्ड वर्क को दर्शाती है, पूरे कार्यों को। और ये जो टकेलत इब्रानी में बोलते हैं, इंग्लिश में टैसल बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं आपको मालूम? हिंदी में इस नीली लाइन को बोला जाता है आंचल। आंचल। अब मेरे प्रियो, आ जाते हैं प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में। बाइबल हमको बताती है जब प्रभु यीशु मसीह मरकुस 5वां अध्याय, हम जो मैं बोला था, मरकुस से मेडिटेट करेंगे कुछ बातों को। मरकुस में आ जाइए। बाइबल बताती है मरकुस 5वें अध्याय में आप आएंगे, उसके 26 पद से नीचे की ओर आप आएंगे, तो बाइबल हमको बताती है एक स्त्री जिसको लहू कहने का रोग था, 12 वर्ष से स्ट्रगल कर रही थी, 12 वर्ष से संघर्ष कर रही थी। अब मेरे को कैसे मालूम कि वो संघर्ष कर रही थी? क्योंकि बाइबल बताती है वो अपनी सारी जीविका, वहीं पे पढ़ेंगे आप, 26 पद में पढ़ेंगे, सारी जीविका अपनी चंगाई प्राप्त करने में लगा चुकी थी। मतलब लिटरली वो गरीब हो चुकी थी। 12 वर्ष, 12 years बहुत लंबा समय होता है। 12 वर्ष से वो अपनी धार्मिकता में कोशिश कर रही थी चंगाई पाने के लिए। 27 वचन में क्या बोलती बाइबल? वह भीड़ में वह यह सुनकर, मैंने कल सुनने के ऊपर आपसे शेयर किया, इस स्त्री ने क्या सुना होगा? यदि वो स्त्री सुनती कि यीशु मसीह तुमको दर्द देगा, यीशु मसीह तुम पर क्रोध करेगा, तुमको मारेगा, तुमको दंडित करेगा,
उस स्त्री के मन में कभी विश्वास नहीं आता, बोलती ठीक है भैया, अपने घर ही में ठीक हूँ, नहीं जाऊंगी। पर जब उस स्त्री ने सुना कि यीशु मसीह अनुग्रह से भरे हुए प्रभु हैं, जो सबको प्रेम करते हैं, सबको चंगाई देते हैं। आपको मालूम, जिस स्त्री को लहू बहने का बीमारी रहता है, आप लय व्यवस्था 15 अध्याय में पढ़ोगे। लय व्यवस्था 15 अध्याय में परमेश्वर ने नियम दिया था कि जिसे प्रमेह का रोग होगा वो पब्लिक में नहीं आएगा। यदि वो पब्लिक में आएगा, भीड़ में आएगा, तो सबको अशुद्ध कर देगा, इसलिए उसका अलग रहना जरूरी है। मैं विश्वास करता हूं इस स्त्री ने जो भी वचन सुना था, उस वचन ने इसके अंदर विश्वास उत्पन्न किया, और वो उस बंधन से, उस व्यवस्था के बॉन्डेज से, उस नियमों को तोड़ करके विश्वास में वो भीड़ में आई। और बाइबल बोलती है वो आ करके उसके वस्त्र के आंचल को छुई, पूरे कार्यों को छुई, द फिनिश्ड वर्क। बाइबल बोलती जैसी वो यीशु के वस्त्र के आंचल को छुई, उसी घड़ी वो चंगी हो। द मोमेंट शी डिपेंड ऑन जीसस। शरीर के काम, आत्मा का फल। 12 साल से वो काम कर रही थी, ये दवाई खा लो, ये वैद्य के पास चले जाओ, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। जब तक उस स्त्री के पास एफर्ट्स थे, शारीरिक काम थे, उसको टेम्पररी चीजों की, नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत थी चंगाई पाने के लिए, पर वो चंगी नहीं हो सकी। पर जिस घड़ी उसने बोला कि लॉर्ड इनफ, आई नीड यू जीसस, प्रभु मुझे आपकी जरूरत है, मैं आप पर निर्भर होती हूँ। जिस घड़ी यीशु की धार्मिकता को छुई, यीशु की धार्मिकता पर डिपेंड हुई, आत्मा के फल उसके जीवन में काम किए, पलक मारते ही चंगी हो गई। उसने जान लिया अपने अंदर कि मैं चंगी हो चुकी हूँ। हम आगे फॉलो करेंगे स्टोरी को समय के अभाव के कारण। लास्ट पॉइंट ये, एक चीज और ध्यान दीजिए मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह जा रहे हैं, इस स्त्री ने पीछे से छुआ, यीशु मसीह रुक गए। यीशु ने बोला किसी ने मुझे छुआ है। चेले बोले यीशु तेरे ऊपर भीड़ टूट पड़ रही है, तू बोल रहा किसी ने मुझे छुआ है। यीशु के बोलने का मतलब है छू तो सब रहे हैं मुझे, पर किसी ने मेरी धार्मिकता को छुआ है, किसी ने मेरी धार्मिकता पर निर्भर होना चाहा है, कोई मेरे अनुग्रह पर निर्भर होना चाह रहा है। यीशु मसीह रुक गए। वो स्त्री डरते और कांपते हुए आई। डरते और कांपने का ये मतलब नहीं कि परमेश्वर से डर रही है। डरने और कांपने का मतलब है कि जिसकी दशा मरी हुई सी है 12 साल में, एकाएक उसमें जान आ जाएगी तो बॉडी शिवर करती है, कांपती है। ये वो वाला डर है, परमेश्वर से डर नहीं है। एकाएक उसमें जान आ गई, उसकी बॉडी शिवरिंग कर रही थी, कांप रही थी, वो वाला कांपना है। यीशु मसीह रुक गए और बाइबल बोलती यीशु मसीह मुड़े। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में उसने प्रकट किया। यीशु मसीह मुड़े, उस स्त्री ने परमेश्वर के चेहरे को देखा। जिस घड़ी वो परमेश्वर की धार्मिकता को छुई, वो परमेश्वर के चेहरे को देखी यीशु मसीह के फेस में। किसी ने कभी नहीं देखा परमेश्वर को। भीड़ टूट पड़ रही है यीशु के ऊपर। उस स्त्री बोला यीशु मुझे तेरी धार्मिकता की जरूरत है प्रभु। जिस घड़ी छुई, यीशु ने बोला आई एम द मसाया, मैं वो मसीहा हूं जो तुझको अनंत जीवन दूंगा। उसने परमेश्वर के चेहरे को देखा। तब वो गाना आता है तेरे चेहरे को देखो सदा, जब हमने गाया। बाइबल आगे बताती हमको, लास्ट पॉइंट है, क्रॉस कर रहा हूं, इसको जान करके जाइए। प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री के पास नहीं आए। प्रभु यीशु मसीह कहाँ जा रहे थे? बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह याईर के घर जा रहे थे, जिसकी 12 साल की लड़की मर गई थी। मरी नहीं थी, बीमार थी। पर ध्यान दीजिए, यीशु मसीह उस स्त्री को जब समय दिए, उस स्त्री को चंगा किए, उस स्त्री को जब काउंसलिंग कर रहे थे, कोई आया याईर के घर से और बोला याईर, गुरु को कष्ट मत दे, तेरी बेटी खत्म हो गई, फिनिश। अब जो मैं कल आपके साथ शेयर किया मेरे प्रियो, यीशु के जीवन को देखिए। यीशु के लिए एक एक जीवन मैटर करता है, एक एक जीवन। प्रभु बोलते थे हाँ चंगी हो गई, ठीक है जाओ। मेरा क्या मतलब? प्रभु रुके, मुड़े, उसको हिम्मत दिए कि स्त्री तेरे विश्वास तुझे चंगा किया है। अब एक चीज और ध्यान देखिएगा, जितने लोगों को यीशु चंगा करते थे, चंगा यीशु करते थे, लेकिन कभी भी क्रेडिट यीशु ने अपने ऊपर नहीं किया। यीशु बोलते थे तेरे विश्वास से, इट्स योर फेथ।
तेरे विश्वास ने मुझे चंगा किया है। आपको मालूम मेरे प्रिय, जब प्रभु ने उसे चंगा किया, प्रभु पूरा टाइम उस स्त्री को दिए। एक जीवन मैटर करता है। कोई आया बोला यार गुरु को कष्ट मत दे। आप सोचिए कि यदि आप उस जगह पर रहते तो क्या करते। नेचुरली हम लोग भी हड़बड़ा जाते, पर प्रभु को देखिए कि किस स्पिरिट में वो काम करते थे। प्रभु ने बोला मत डर, केवल विश्वास रख, मत डर, केवल विश्वास रख। द सेम स्पिरिट कुरिन्थियों में बाइबल बोलती है हमें भी वही विश्वास की आत्मा है, इसलिए कि मैं विश्वास किया, मैं बोला। आई एम हैविंग द सेम स्पिरिट ऑफ फेथ, आई बिलीव देयरफॉर आई स्पीक। जो विश्वास की आत्मा हमारे यीशु में थी। तो प्रभु ने बोला यार मत डर। ध्यान दीजिएगा, ये स्त्री 12 साल की थी, अब 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी। वो बच्ची 12 साल की थी, मर चुकी थी। प्रभु बोले ठीक है चलो। जब याईर के घर गए, वहां पे भीड़ लगी हुई थी, क्राउड था, और सब नाटक करने वाले, रोने गाने वाले, या मैं कहूं सारे नकारात्मक लोग उस घर में भरे हुए थे। यीशु ने बोले जितने नकारात्मक लोग हैं, एक्टर लोग हैं, सबको बाहर करो, कोई यहाँ पे नहीं रहेगा, कोई ठकोसला, कोई एक्टिंग नहीं चलेगा। प्रभु का स्टाइल आप देखोगे काम करने का ना, बिल्कुल अलग लेवल पे वो काम करते थे। प्रभु बोले इन सबको बाहर करो। कल मैंने आपके साथ शेयर किया था, जितने नकारात्मक लोग आपकी लाइफ में, जितने अमलेकी लोग हैं, सबको निकालिए, नहीं तो वो लोग आपको ले डूबेंगे, आपको डिस्ट्रॉय कर देंगे। प्रभु बोले सबको बाहर करो, सबको बाहर करो। अब छोटी छोटी चीजों को देखिए। प्रभु यीशु मसीह अपने 3 चेलों को अंदर लेकर के गए, सिर्फ 3। कौन कौन था वो? पतरस, याकूब, यूहन्ना। यीशु मसीह एक संदेश देना चाह रहे हैं मेरे प्रिय। पतरस के नाम का मतलब होता है इब्रानी भाषा में पेट्रोस। पेट्रोस का मतलब होता है पत्थर। व्यवस्था किस पर लिखी गई? पत्थर की पटिया पर। समझ पा रहे हैं आप? प्रभु ने पतरस को क्या बोला? तू कैफा है, तू पतरस है, तेरे ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि तू चट्टान है, तू वो पत्थर है। और व्यवस्था भी पत्थर पर लिखी गई, पतरस। दूसरा चेला है यूहन्ना। मैंने कल शेयर किया था, यूहन्ना का इब्रानी में मतलब होता है योहानन, जिसका मतलब होता है द ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का अनुग्रह। याकूब का इब्रानी में नाम है याकूब। याकूब का मतलब होता है सप्लांटर, बदलने वाला, पलटने वाला। आपको और समझ में आएगा जब याकूब, पुराने नियम वाला याकूब पैदा हुआ। आपको मालूम है एसाव की पैर को पकड़ करके वो बाहर निकला। याकूब के नाम का अर्थ लिखा हुआ है अड़ंगा मारने वाला, पुराने नियम में सप्लांटर, जो बदल दे, पलट दे। 3 चेले थे। प्रभु यीशु मसीह एक मैसेज दे रहे हैं, पतरस, याकूब, यूहन्ना। व्यवस्था बदल दिया गया परमेश्वर के अनुग्रह से, पुरानी नियम बदल दिया गया परमेश्वर के अनुग्रह से। अब यीशु आ चुका है। जितने रोने धोने वाले हैं, पुराने नियम वाले हैं, व्यवस्था वाले हैं, बाहर करो। यीशु मसीह आ गया है, परमेश्वर का अनुग्रह किया है। यूहन्ना 1:17, व्यवस्था मूसा के द्वारा दिया गया, ठीक है, तुम्हारा टाइम खत्म। अनुग्रह और सच्चाई अब आप पहुंची है, प्रभु यीशु मसीह अब आप पहुंचे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ मेरे प्रिय, 3 चेलों को यीशु मसीह लेकर के गए। अब उस घर के अंदर में क्या हुआ, अब मैं वो आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। प्रभु यीशु मसीह उस घर में गए, अपनी शॉल उतारी, प्रेयर शॉल उतारी, और अपनी धार्मिकता को उस लड़की के ऊपर डाली। और यीशु ने कहा तलीता कूमी, अर्थात हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। कुमी का इब्रानी में मतलब होता है उठ। मेरे प्रिय ध्यान दीजिएगा, इब्रानी भाषा में जब मैं इसे पढ़ रहा था, जो बच्चे 13 से 17 साल के होते हैं उसे बोला जाता है आल्मा, आल्मा। तो यदि प्रभु यीशु मसीह उस लड़की को संबोधित करते तो यीशु बोलते आल्मा कुमी, जो 13 से 17 साल की बच्ची है, उठ। या वो लड़की इज़राइल में जो जूविश लड़की जो 18 साल की होती है, उस लड़की को जो अनमैरिड होती है 18 साल की, उसे बोला जाता है बिथुअल। बिथुअल का मतलब 18 साल की लड़की जो अनमैरिड है, जिसको मिस बोला जाता है, MISS, मिस। तो प्रभु यदि उस लड़की को संबोधित करते तो यीशु बोलते आल्मा कुमी या बिथुअल कुमी। पर यीशु ने बोला तलित, तलित द प्रेयर शॉल,
अपनी तलित को यीशु ने डाला और बोला तलीता, मतलब जो लड़की मेरे तलित के नीचे में है, जो लड़की मेरी धार्मिकता के नीचे में है, मैं तुझसे कहता हूं उठ। जिस घड़ी यीशु की धार्मिकता उस पर पड़ी, वो मरी हुई लड़की भी जीवित हो गई। देख पा रहे मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर की धार्मिकता है। यीशु ने अपनी धार्मिकता से उस लड़की को लिपटा दिया और वो लड़की उठ गई, बात करने लगी। यीशु ने बोला इसे खाने के लिए कुछ दो। जिस घड़ी आप परमेश्वर की धार्मिकता से लिपटते हैं, आप अपनी मरी हुई दशा से वापस जी उठोगे और परमेश्वर बोलेंगे मेरे जैसे किसी वक्ता को, प्रीचर को, इन्हें भोजन दो, इन्हें खाना खिलाओ, इन्हें भोजन की जरूरत है, आत्मिक भोजन की जरूरत है। मेरे प्रियो, ये वो परमेश्वर की धार्मिकता है जो नए आकाश और नई पृथ्वी में वास करेगी। उड़ाओ पुत्र आया, गंदा था, परमेश्वर ने बोला नया वस्त्र पहनाओ। वो स्त्री 12 वर्ष से लहू की बीमारी थी, बोली यीशु मुझे तेरी धार्मिकता की आवश्यकता है। इजरायली लोग पाप करते थे, गलतियां थी, जीवन थी, पर इस धार्मिकता के वस्त्र ओढ़ के रखते थे। परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हें किसी प्रकार के अधर्म और पाप नहीं देखता हूँ। वो लड़की जो मर गई थी, यीशु ने बोला मेरी धार्मिकता को लपेट ले बेटी, तेरी मरी हुई दशा से मैं तुझे जीवित करूंगा। This is the gospel of Jesus। आज मेरे प्रियो, भले आपके जीवन में पाप है, आपके जीवन में गलतियां हैं, पर मैं आज आपको बोल रहा हूं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर चुके हैं, यदि आप यीशु मसीह को अपने जीवन में रिसीव कर चुके हो मेरे प्रियो, हर एक पुरानी बातें बीत चुकी हैं। परमेश्वर आपको उस धर्म की चादर से, उस उद्धार के वस्त्र से परमेश्वर ने आपको लपेटा है। और आज परमेश्वर आपको कैसा देखते हैं? जैसा प्रभु यीशु मसीह है। खोल के देख लीजिए पहला यूहन्ना, क्योंकि बाइबल का आधार रहेगा तो ज्यादा मजा आएगा। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 17वां वचन, जहां पे बाइबल बोलती है इसलिए हमें न्याय के दिन हियाव हो। न्याय के दिन से किसको किसको डर लगता है? न्याय के दिन से किसको किसको डर लगता है मेरे प्रियो? ये तो बताओ, सबको डर लगता है ना? देख लो बाइबल आपकी क्या बोल रही है। इसलिए हम मेरे प्रियो, न्याय के दिन हमको हियाव हो, हमको हिम्मत मिले, हमको साहस मिले, क्योंकि जैसा वह है वैसे हम इस संसार में। मुझे बताइए यीशु मसीह कैसा है? बाइबल ये नहीं बोलती कि यीशु मसीह था। यदि बाइबल ये भी बोलती ना यीशु मसीह था, जिसको मैं गॉस्पेल से अभी प्रीच किया हूं, जिस जीवन को यीशु मसीह चल रहे हैं, मिरेकल्स हो रहे हैं, मुर्दे जी उठ रहे हैं, वो यीशु मसीह था। बाइबल बोलती जैसा वह है। कहाँ है यीशु? ये छोटी छोटी बातों आप विचार करोगे ना, आपको बड़ा मजा आएगा। इफिसियों पहले बाइबल बोलती है कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जीवित किया और उसे हर एक प्रधानता, हर एक सामर्थ, हर एक नाम जो इस युग में और आने वाले युग में दिया जाएगा, उन सब के ऊपर परमेश्वर ने बैठाया और उसे वो नाम दिया जिस नाम के आगे हर एक घुटना टेका जाएगा। बाइबल बोलती जैसा वह है वैसे हम इस संसार में हैं। बाइबल बोल रही है। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब परमेश्वर की धार्मिकता से लिपटे हुए हैं, अपने आप को वैसा देखना शुरू कर दो, देखना शुरू कर दो। आपके अंदर बीमारी है, आज मैं बीमारों के लिए प्रेयर नहीं करूंगा, ये वचन आपके लिए सफिशिएंट है। आप बोलिए विश्वास के साथ, आपके पेट में दर्द है, बोलिए यीशु क्या तुझे पेट में दर्द है? नहीं, मेरे पेट में भी दर्द नहीं है। तेरा वचन कह रहा है प्रभु, मुझे तेरी धार्मिकता से लिपटा हुआ हूँ, तेरी धार्मिकता से मैं लिपटी हुई हूँ। प्रभु तुझे सिर दर्द है? नहीं, तो मुझे भी नहीं है। प्रभु तेरे पैरों में दर्द है? नहीं, तो मेरे में भी नहीं है, क्योंकि जैसा तू है प्रभु अभी पिता की दाहिनी ओर, वैसे मैं इस संसार में हूँ, वैसे मैं इस संसार में हूँ। अपने आप को वैसा देखना शुरू कर दीजिए जैसा परमेश्वर आपको देखते हैं। और कोई भी आकर के फरमाए, कोई भी आकर के धोखा दे, झूठी बातों को बोले, तो बोलना कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता से लिपटा हुआ हूँ, लिपटी हुई हूँ, वो परमेश्वर मेरे साथ रहता है, वो परमेश्वर मेरे संग चलता है, तुमको जो करना है कर लो, मेरा न्याय तो हो चुका कलवरी के क्रूस पर। अब मेरे सामने में अनंत जीवन, अब प्रवेश करूंगा तो अनंत जीवन में। और जो पौलुस कहता है कि मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। मेरे प्रियो, आज वो प्रभु आपके जीवन में सब कुछ नया कर चुके हैं, करेंगे नहीं, कर चुके हैं। आप यहाँ पे अपने मन से नहीं आए हैं, अपनी मर्जी से नहीं आए हैं,
प्रभु ने आपको बुलाया, प्रभु ने आपके अंदर ये लीडिंग डाली, प्रभु ने आपके अंदर ये कॉलिंग डाली कि आप आ करके इस वचन को सुन सको, यीशु को देख सको, जान सको। एंड फाइनली आप में से जितने लोग आज पहली बार आए हैं और आप बोल रहे हैं कि अर्पित मैं इस यीशु को जान लिया हूँ और मैं प्रभु को रिसीव करना चाहता हूँ, रोमियो 9 अध्याय में बाइबल बोलती है क्योंकि धार्मिकता के लिए, जिस धार्मिकता के ऊपर हम मनन किए, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आप विश्वास तो कर लिए हो कि आप यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता हो, अब ये समय है अंगीकार करने का, अब ये समय है अपने मुंह से उस धार्मिकता को बोलने का। तो मेरे पीछे जितने लोग यीशु को रिसीव करना चाहते हैं, मेरे पीछे आप प्रेयर करें और प्रभु यीशु मसीह को आप अपने जीवन में रिसीव कर सकते हैं। उस धार्मिकता को विश्वास के द्वारा, जो एक गिफ्ट है, एक वरदान है, आप रिसीव कर सकते हैं। मेरे पीछे प्रेयर करें। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप मुझसे प्रेम करते हैं और आपने मुझसे ऐसा प्रेम किया कि आपने मेरे लिए अपने प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह को ना रख छोड़े। मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता कि प्रभु यीशु मसीह मेरे सारे पापों के लिए क्रूस में बलिदान हुए और मेरे सारे दर्द की आज्ञा को प्रभु ने उठा लिया है। अब मेरे सामने में अनंत जीवन है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज की शाम मैं संपूर्ण मन से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं और यीशु मसीह मेरे जीवन के प्रभु और उद्धार करता है। आज से युगानुयुग के लिए परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ कि जैसा यीशु है वैसे मैं इस संसार में हूँ। मैं यीशु में नई सृष्टि हूँ और अब मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ मसीह यीशु में। धन्यवाद प्यारे पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आपने ये प्रेयर की है मेरे प्रियो, जो बाइबल कुरिन्थियों में बोलती सारी पुरानी बातें बीत चुकी, सब कुछ नया हो चुका है, आपके जीवन में सब कुछ नया हो गया है। परमेश्वर के परिवार में आप सभी का स्वागत है।